गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर टाइम से पहले आ गए आज आप। नहीं बच्चा, थोड़ा लेट हो गया। रीजन था टाइम से पहले नहीं, ऑलरेडी 10 मिनट लेट था मैं। अब एक्चुअली हुए क्या है, सर। हाँ मतलब वो क्लासेस छूटते हैं ना तो बच्चे घेर लेते हैं ये सर, डाउट डाउट डाउट, तो उसी में मुझे लग गया कि आज मैं डिले हो जाऊंगा, इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया था। बच्चे का कोई भरोसा नहीं ना, कितने डाउट लेके आ जाए। हाँ सर आप बता दो, हमारा ही बता दो। टॉपिक भी अच्छा है ना सर। हाँ बच्चा। टॉपिक भी तो अच्छा है ना सर। अच्छा, रेस 12 डिस्कस हो गया था क्या अपना बच्चा? यस सर। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। चलिए, बच्चे अभी आ ही रहे हैं, धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी और बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। बढ़िया चल रही है। ठीक ही चल रही है सर। फिर एनलाइनमेंट सेशन हो रहा है तो उसको ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल बच्चा, अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको उसमें। अगर एक प्रॉपर टाइम है आपके पास, क्लास छोड़कर नहीं करनी चाहिए, क्लास के अलावा अगर कोई टाइम है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। सर आप भी गाना सुनाते हो क्या? बच्चा मैं गाना सुनाता हूँ? अच्छा ये होस्ट, अच्छा मैं क्या मतलब कुछ, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इसमें एक सेकंड रुक जाओ, मुझे पार्टिसिपेट में जाकर चेंज करना पड़ेगा। गाना मैं कभी कभी सुना देता हूँ, बट वैसा कुछ है नहीं, मैंने पहले ही बोला आपको कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, ठीक है। एक और बार सुन लेंगे ना सर। ये बच्चा यहाँ पे कोई नहीं, आइए यहाँ पे कभी मिलिए, फिर बातें करते हैं, खूब गाना वाना गाया जाएगा, सुनाते हैं। ये हो क्या रहा है, एक सेकंड। एनसीईआरटी में बच्चा टोटोमेरिज्म आपको नहीं मिलेंगे, वो डिटेल फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड में को होस्ट, अब ठीक है। क्या ना, मुझे सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, अब सही है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ऑलमोस्ट बच्चे आ गए हैं, बाकी आ रहे हैं। क्वेश्चंस बन गए क्या ये वाले? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ सर आराम से। चलिए ये तो बढ़िया, इजी थी। ठीक है, उसको आप कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। टोटोमेरिज्म में बच्चा जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी आपको, इमाइन, ऑक्साइम, एसी नाइट्रो, इसको बोला था मैंने आपको कि इसको आपको ध्यान रखना है, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपका डील होगा। मतलब ये अदर टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म है। और हमने आपको पढ़ाया था एक कीटोइनॉल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इमाइन से इनामाइन बना था। नाम कैसे आया था मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड के कारण इन, और एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इनामाइन, ठीक है तो अमाइन ग्रुप ही, लेकिन इनामाइन उसका नाम बोल। उसी तरह से अमाइड से अमाइनॉल बना था, इमाइनॉल बना था, नाइट्रो से ऑक्साइम बना था, नाइट्रो से एसी नाइट्रो बना था, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें सीखी थी, अब कुछ चीजें और भी बात कर लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखते हैं। तो लिखेंगे बच्चा क्वेश्चन ड्रॉ, ताकि आपको पता चले कि हाँ हम सही सही कर पा रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ डेट डाल लो। हाँ बच्चा डेट डाल लेता हूँ, आप भी कंटिन्यू कर लीजिए डेट डालकर। ठीक है, आपको ड्रॉ करना बच्चा टोटोमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब टोटोमेरिज्म के टाइम पे जो बनता है उसको आपको ड्रॉ करके देखना है, उसी को हम बोल रहे हैं टोटोमेरिक स्ट्रक्चर। थोड़े से क्वेश्चंस इसमें 10-12 करा देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल
CH3CO CH3। क्या बचा है टोटो? पहले तो ये समझे कि क्या ये टोटोमर करेगा, तो हमारा कंसेप्ट बहुत सिंपल था। CO बॉन्ड के बगल में देखना है कोई अल्फा कार्बन है, उसका हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे हाँ सर करेगा। क्या ये करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। करेगा सर। क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर इधर से करेगा कि इधर से करेगा? किधर से भी कर सकता है ना। यस सर। हाँ, तो आप कह सकते हो कि सर दोनों तरफ से करेगा, तो इसका जो टोटोमर्स बनेंगे वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, यस और नो? यस ठीक है, तो मैं आंसर भी इसके साथ साथ लिख रहा हूँ। तो इसके टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बच्चा क्या ऐसा बनेगा कि हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये आपके आगे CH3। क्लियर है ना? यस सर। गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये आप ड्रॉ करेंगे बच्चा, पहला मैंने करके दिखाया, दूसरा आप खुद से ड्रॉ करेंगे। टोटोमेरिक स्ट्रक्चर चेक कीजिए कि आप ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कीजिए बच्चा, थोड़ा सा कीजिए, स्पीड अप थोड़ा सा बढ़ाइए अपना स्पीड को, क्योंकि आप जितना ज्यादा स्पीड करोगे। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ से जो हाइड्रोजन अटैच था, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो अटैच्ड हाइड्रोजन था उसको यहाँ से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ये पाई बॉन्ड को ऊपर ले जा रहा हूँ और उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिससे वो हाइड्रोजन कैप्चर कर ले रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH। हाँ या ना बच्चा? यस सर। हाँ सर। गुड। तीसरा एग्जांपल लिखेंगे, CH3NO। क्या ये करेगा? क्या ऑटोमर्स बनेंगे? यस सर। यस सर। हाँ सर करेगा, क्योंकि आपने कल हाँ थोड़ा सा माइक रिपीट हो रहा है आवाज, एक सेकंड। हाँ, ये मैंने बताया था बच्चा आपको कि जब अगर NO बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में भी क्या होता है, टोटोमर्स होता है। और एक तरह से इसको हम नाइट्रोसो बोलते हैं ना। हाँ सर। लेकिन इसको रटिएगा मत कि ये नाइट्रोसो है, इससे ऑक्साइन बनता है, आपको रटना नहीं है, आप अपने आप आ जाएगा। नाइट्रोसो को याद रखिए कि ये नाइट्रोसो है। देखिए टोटोमर्स कैसे होंगे, यहाँ से हाइड्रोजन जाएंगे, देखिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या बच्चा, ये हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आकर बनाएगा। हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। तो हम कहेंगे हाँ सर, देखो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा ये कौन सा ग्रुप होता है? ऑक्साइड। गुड। तो यहाँ पे करेगा और इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चा बनाएंगे आप लोग, टोटोमर्स के बनाइए, टोटोमर्स के बनाइए। बन गए? सर यहाँ पर अगेन इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, किधर से भी बना दीजिए बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आइडेंटिकल ही बनेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो टोटोमेरिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर है ना? यस यस सर। नेक्स्ट वाले में बताइए बच्चा, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है? सर राइट में। राइट साइड। गुड। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नो सर। नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन वो होगा जो sp3 कार्बन पे अटैच्ड होगा या sp3 एटम पे। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इस हाइड्रोजन को ले जाइए, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या बन गया बच्चा? इसे ध्यान से देखिए, कैसा इनॉल बना? तो फिनॉल बन गया। फिनॉल। हाँ, बेसिकली ये फिनॉल बन गया, ये भी इनॉल ही है। ठीक है, दिस इज इनॉल, क्योंकि डबल बॉन्ड पे OH है। कुल मिलाकर हम कहेंगे ये अच्छा वाला इनॉल बन गया, स्टेबल इनॉल बन गया। खैर हम बहुत सारे इनॉल पढ़ेंगे, बनाएंगे, अभी करेंगे, लेकिन आप बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाइए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सपोज कीजिए मैंने बना दिया CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे क्या? यस और नो? सोचिए। यस सर। यस सर। यस सर। इस बार क्या दिया हुआ है? रिवर्स हो जाएगा सर। नहीं बनेगा। बनेगा बच्चा, इस बार इनॉल दिया हुआ है, इस बार कीटो बनेगा। CH3 क्यों नहीं बन बनेगा? जाएगा। सर ये कीटो। सुनो मेरी बात, यहाँ से हाइड्रोजन हटाए, हाँ या ना? यस। यस। ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहाँ पे आएगा? इस कार्बन पे। यस सर। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
क्या ये कीटो नहीं बन गया? देखो, यस सर। तो बच्चा यही बात कहना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कीटो दिया है तभी टोटोमर्स होगा, इनॉल भी दिया है तब भी क्या होगा? टोटोमर्स। इधर से हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्यूशन में ये भी है और ये भी है, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो किसी के माइक से ना रिपीट आ रही है थोड़ी सी आवाज, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आज, आवाज रिपीट हो रही है, तो डिस्टरबेंस थोड़ा सा बच्चों को हो जाता है इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, तो जरा सोच के बताइएगा यहाँ पे क्या बनेगा, बढ़िया से सोचिए। क्या टोटोमर्स बनेंगे, और टोटोमर्स बनेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए। बनेगा सर। बनेगा ना? ये कौन Yes, सा sir. ग्रुप है पहले ये बताइए? इमाइन सर। गुड, इमाइन फंक्शनल ग्रुप है, तो इमाइन तो करता है, हाँ सर करता है, लेकिन क्या बनाता है वो रटना नहीं है, आपको खुद सोचना है। तो क्या हम कहेंगे सर, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये टूट के ऊपर जाएगा, क्या बन गया? देखो क्या बोलेंगे इसको? इनामाइन। इनामाइन। बस इसी तरह से आपको याद होगा, इन का मतलब डबल बॉन्ड, अमाइन का मतलब उसमें ग्रुप लगा बचा इनामाइन। तो ये भी टोटोमेरिक स्ट्रक्चर आप बना पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। ये भी कीटो है, बनाइए। नहीं बनेगा सर। क्यों? बनेगा। बनेगा सर। बनेगा सर। कौन सा टोटोमेरिज्म होगा यहाँ पे? डाइट, ट्राइड या स्पेस। 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 गुड। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो कॉन्जुगेटेड अल्फा कार्बन है, मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन का मतलब जब उसका हाइड्रोजन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज कहाँ तक पहुंच जाए? इस ऑक्सीजन तक। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल बनेगा बच्चा, ऐसा नहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो जो कि टूट गया है, OH हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बन गया ना? Yes, sir. आप Okay. लोग बना पा रहे हो कि नहीं ये बताओ मुझे। तो बना लिए। बना लिया सर। बना लिया सर। बना पा रहे हैं। यस सर, बना ली। हाँ ठीक है। कोई बच्चा कॉल कर रहा है, पता नहीं कौन है। चलो बहुत बढ़िया बच्चा, एक काम करें, माइक थोड़ा सा बच्चा ऑफ रखे, आवाज रिपीट हो रही है, आज किसी के माइक में प्रॉब्लम है, मे बी मुझे नहीं पता, लग रहा है ऐसा, लेकिन ठीक है तो थोड़ा सा देखें डिस्टर्ब ना हो कोई बच्चा इस वजह। चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बच्चा हम इनॉल बहुत सारे बना सकते हैं, आराम से सोच सकते हैं, चीजों को हम डील कर सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है बच्चा। इतनी जगह है ना, हो जाएगा। हेडिंग डालेंगे बच्चा, डिफरेंस बिटवीन लिखिए रेजोनेंस एंड टोटोमेरिज्म। कुछ बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो रेजोनेंस के जैसा ही है, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया, अब भी तो इलेक्ट्रॉन कुदा रहे हो, हाँ बिल्कुल कुदा रहे हैं, जंप करा रहे हैं। अभी देखो क्या लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है, ये समझो क्या है, ठीक है। तो पहला लिखेंगे एक तरफ बच्चा रेजोनेंस और दूसरी तरफ लिखेंगे टोटोमेरिज्म। ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये, एक सेकंड रुक जा बच्चा, कोई तो है यार, कितना कॉल करेगा यार। चलो म्यूट कर लेते हैं, परेशान तुम लोग भी नहीं होगे, मैं भी डिस्टर्ब नहीं होगा, फोन रखा रहेगा। रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म, ठीक है बच्चा, लिखेंगे। अच्छा रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या लिखा था? डीलोकलाइजेशन क्या था, किसका था? पाई इलेक्ट्रॉन का था ना? यस Yes, sir. सर। मुझे बताओ टोटोमेरिज्म में क्या हो रहा है, कौन डीलोकलाइज हो रहा है? क्या आपको देखो अच्छे से थोड़ा देखेंगे। Hydrogen. हाँ एटम का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और एक चीज देखो, क्या पाई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं हो रहा है? देखो हो रहा है। ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे था पहले, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, तो पाई बॉन्ड का भी तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। देखो Yes, sir. यस सर। ये पाई बॉन्ड पहले यहाँ था, ये यहाँ था, इन दोनों का भी देखो डीलोकलाइजेशन हो गया। कहने का मतलब रेजोनेंस के बारे में लिख ले कि ओनली डीलोकलाइजेशन
of pi electrons, ठीक है, only delocalization of pi electron। क्या एटम ट्रांसफर होता है क्या रेजोनेंस? एटम No, sir. नहीं, तो लिख लें विदाउट एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम। एटम्स का पोजीशन बदलाव नहीं होता बस डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन कूदते हैं। लेकिन क्या टॉटोमेरिज्म में एक चीज दिख रहा है कि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है लेकिन एटम भी चेंज हो रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. इन दोनों में एक सिमिलरिटी भी है और ये चीज लिख ले बच्चा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद माइग्रेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। इसमें माइग्रेशन हो गया, वहां पे कोई माइग्रेशन नहीं हुआ, वहां पे कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। दूसरा, मुझे बताइए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाते हो हाइपोथेटिकल होते हैं या रियल होते हैं? Hypothetical. Hypothetical. गुड, Hypothetical. तो लिख लेते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। मुझे बताओ बच्चा, जो अभी आपने ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये वाले, ये दोनों आपस में हाइपोथेटिकल है या रियल है? Real, sir. Real. हाँ, मतलब यहाँ पर टोटोमेरिक स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस होता है, तो लिख लें टोटोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर रियल। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा पॉइंट और मेरे मन में आ रहा है, वो भी लिख लें। रेजोनेंस में क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है क्या दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में? नहीं No, sir. sir. नो सर। No, sir. इन टोटोमेर में क्या होंगे बच्चा? इक्विलिब्रियम मेंटेन। और कौन सा इक्विलिब्रियम? Dynamic. Dynamic. डायनेमिक का मतलब प्रोसेस Dynamic. चलते जा रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे। तो लिख लो बच्चा, इन रेजोनेंस इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट। इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि इसमें लिख लें कि इन टोटोमेरिज्म इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर ले, टोटोमेरिज्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। एक और प्रिंसिपल होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो भी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप आगे जाके क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। तो बस इतना समझो कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कहाँ लगता है? जहां इक्विलिब्रियम होती है, बस इतना जानो। क्योंकि अभी ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल वहां लगेगा जहां इक्विलिब्रियम होगी। तो मुझे बताओ कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कहाँ लगेगा? Tautomerism. तो लिख ले बच्चा, ली चैटलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। सर स्पेलिंग क्या है उसकी? ली चैटलियर्स, LES, साइंटिस्ट का नाम था, CHATELIER। सर एक बार वापस बताना कहाँ पे ये अप्लाई होता है? इक्विलिब्रियम के केस में, जहां इक्विलिब्रियम आएगी वहां, मतलब यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल। अभी आप केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ोगे बच्चा, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल। सर आप इक्विलिब्रियम का मतलब एक बार बता दीजिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चा कि कोई सिस्टम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मैं एक बढ़िया एग्जांपल देके तुम्हें समझा सकता हूँ, मैंने बताया होगा शायद आपको। देखो बच्चा, ये आपका बकेट है, ठीक है, ये पानी भर के आपने रख दिया है। क्या टाइम के साथ उसकी हाइट बदल रही है क्या? नो सर। मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक कहाँ से आएगा? डायनेमिक का मतलब मोशन होना चाहिए। दूसरे केस में आपने क्या किया कि यहाँ से आपने एक नल लगा रखा है बढ़िया सा, हाइट पानी का ये फिक्स्ड है, और यहाँ से पानी होल्ड कर दिया आपने, पानी बाहर जा रही है, ठीक है।
लेकिन जिस रेट से जा रही है ऊपर से उस रेट से गिर रही है, तो क्या अभी हाइट चेंज होगी क्या? नो सर। तो हाइट चेंज नहीं होना इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक। डायनामिक, डायनेमिक क्यों है? कंटिन्यूअसली हो रहा है। क्योंकि थोड़ा कंटिन्यूअस continuously चल रहा है, पार्टिकल मोशन में है। तो अगर एक रिएक्शन मोशन में इधर से इधर, इधर से इधर, तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनेमिक, क्योंकि दोनों तरफ से हो रही है। बस यही है बच्चा, ठीक है। इससे बढ़िया एग्जांपल और नहीं हो सकता था। हाँ, एक एग्जांपल और, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में आप क्या हो गए? इक्विलिब्रियम में। अरे बोलो। यस यस सर। ठीक है, आप ट्रेन रुकी हुई है, आप बैठे हुए हो, आप इक्विलिब्रियम में, या फिर अर्थ में बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए हो सिर्फ, तो इक्विलिब्रियम में हो अर्थ के रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ट्रेन के रेस्पेक्ट में मान लो आप बैठे हुए इक्विलिब्रियम में हो गए। दो ट्रेन पैरेलली चल रही है, ठीक है, दो ट्रेन पैरेलली चल रही है। वो दोनों ट्रेन आपस में इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मोशन में है ना, इसलिए Yes, उसको sir. डायनेमिक Yes, sir. इक्विलिब्रियम, जहां पे मूवमेंट होता है उसको डायनेमिक। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में यार। यस सर पढ़ा है। यस चलो, यहां तक समझ में आ गया क्या? डिफरेंसेस समझ में आ गए? यस यस बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। याद करो, मैंने एक लाइन लिखाई थी कि टोटोमेरिज्म को कैटेलाइज्ड किया जा सकता है एसिड और बेस से, हाँ या ना? यस सर। यस हाँ सर। सर। मतलब एसिडिक रिएक्शन में भी होगी और बेसिक रिएक्शन में भी रिएक्शन होगी, बेसिक मीडियम में भी। तो लिखेंगे बच्चा, मैकेनिज्म फॉर टोटोमेरिज्म। मैकेनिज्म फॉर टोटोमेरिज्म लिखते जाए, थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाएं, समझो। पहला है बच्चा बेस कैटेलाइज्ड टोटोमेरिज्म। बेस कैटेलाइज्ड टोटोमेरिज्म। बेस कैटेलाइज्ड का मतलब, हम कैटलिस्ट कौन सा ले रहे हैं बच्चा? बेसिक ले रहे हैं, ठीक है, बेस। ठीक है, सुनिएगा। तो इसमें क्या है कि हम आपको एक रिएक्शन करके दिखाते हैं, फिर आपको फील आएगी कि कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। सपोज कीजिए CH3 लिया, C डबल बॉन्ड O, कीटो फॉर्म लिया आपने, ठीक है, और इसमें आपने बेस डाल दिया है। बेस का मतलब है OH माइनस डाल दिया है, ठीक है। सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। इसके जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको पता है कि सर CH2 डबल बॉन्ड COH बनेगा और ये बनेगा। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे बच्चा? इक्विलिब्रियम में, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है, या आखिर ये बना कैसे। इतना तो सर आपने समझा दिया। अच्छा बच्चा, बेस लिए हो, उसका काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। यस सर। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं एसिडिक हाइड्रोजन, आपको दिख रहा है क्या? वही अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि वो हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? क्योंकि देखो ध्यान से, पहला स्टेप, रिमूवल ऑफ एसिडिक, रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, क्या हम ध्यान से देख सकते हैं कि सर CH3, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3, इसमें ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि इसके निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगी और वो रेजोनेंस करेगा। क्या दिख रहा है क्या आपको ये? यस सर। अरे अगर यहाँ पर सपोज करो OH माइनस आ गया, तो ये OH माइनस किसको खाएगा बच्चा? बोलो, क्या इसको खाएगा? H पॉजिटिव को सर। हाँ, मैं कहूंगा सर ये OH माइनस आएगा और H प्लस को निकाल कर ले जाएगा। जैसे ही H प्लस निकल के चला गया, बताओ बच्चा सिस्टम में क्या बना? CH2 फिर नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना? यस सर। यस। यस सर। C डबल बॉन्ड O, क्या ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस में है? यस सर। हाँ सर है। तो ये Yes, नेगेटिव बढ़िया से रेजोनेंस करके अपना नेगेटिव चार्ज किस पे पहुंचा देगा? ऑक्सीजन पे, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है ना। यस सर। तो मैं कहूंगा सर ये रेजोनेंस में और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तो ऐसे ही दिखाते हैं ना। यस सर। बस दिखा दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ पे बन गया CH3। तो कुल मिलाकर ये हमारा एक स्टेप हो गया जहां पे रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। स्टेप 2 में क्या होता है बच्चा? ध्यान से समझिएगा। स्टेप 2, आपने क्या कहा? बेस कैटेलाइज्ड टोटोमेरिज्म। मतलब यहाँ पे OH माइनस है तो पानी भी तो होगा ना? बोलो हाँ या ना?
अरे बेस है, तुमने NaOH कहाँ लिया हुआ, सॉल्वेंट में तो लिया होगा ना। यस सर। तो मैं कहूंगा कि सर जो प्रोडक्ट अब जो बना है, ध्यान से देखो मैं बना रहा हूँ, तो हमारे पास पानी भी होगा, और पानी जैसे ही आप लाओगे तो पानी क्या करेगा, इस माइनस को क्या दे सकता है क्या, हाइड्रोजन। मैं कहूंगा सर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। क्लियर है क्या बच्चा। पानी Yes. इसलिए होगा क्योंकि NaOH ऐसे थोड़ी बेस होता है। आप याद करो ना, कभी भी बेस को डिफाइन करते हैं तो किसमें करते हैं, कि वैसा एक्वस या सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में जहां पे वो OH माइनस क्या कर दे, रिलीज कर दे। तो जनरली हम जो लेते हैं वो डाइल्यूट NaOH लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अच्छा CH2 डबल बॉन्ड COH, और फिर क्या बन जाएगा बच्चा, CH3, और OH माइनस बाहर चला जाएगा। क्लियर है क्या। यस सर। हाँ, तो कुल मिलाकर बच्चा अगर आप इस मैकेनिज्म को देखो तो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। पहले H+ निकलता है और फिर जाकर क्या होता है, दूसरे स्टेप में H+ ऐड हो जाता है कॉन्जुगेशन में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है, RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। ये वाटर का H+ निकाल के ले जाता है, कहने का मतलब। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ये स्टेप बच्चा होता है RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब रेट उसी पर डिपेंड करेगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं समझाने के लिए। मुझे ये बॉटल पास करना है, ठीक है। मान लो 3-4 लड़के को लगा रखा है, बॉटल पास करना है। वो 3-4 लड़के पूरा एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फर्स्ट फ्रंट पे हूँ, मैं यहाँ से बॉटल उठाता हूँ। बॉटल मैन्युफैक्चर होने के बाद मैं उठा रहा हूँ और ट्रांसफर कर रहा हूँ। सुनना, वो तीनों बढ़िया बढ़िया स्पीड से चल रहे हैं, वो फास्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया कि बॉटल उठाया, उसको दे दिया, बॉटल उठाया दे दिया। या फिर मैं ऐसे करता हूं कि बॉटल उठाया और धीरे धीरे उस पर ट्रांसफर किया। तो बताओ कि जो नेट बॉटल ट्रांसफर हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मुझ पे कर रहा है ना। कि अगर मैं उसको स्लो तरीके से दूंगा, मतलब ये स्लो तरीके से दूंगा, मतलब मैं धीरे धीरे करके दे रहा हूं, मैं जितना टाइम लगा रहा हूं उतना ज्यादा क्या होगा, रेट कम होते चला जाएगा। तो RDS जो होता है बच्चा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां लिख देता हूं RDS का मतलब। मतलब इस रिएक्शन का रेट, ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, जब एक अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा। मतलब मैं अगर तुम्हें बोलूं तो बेसिक मीडियम में अपने को क्या देखना है कि ज्यादा अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है। मतलब अगर मैं तुमसे यहाँ पे सिंपली लाइन में, अगर एक लाइन में बोलूं तो बच्चा बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट वो बनना प्रेफर करेगा जो ज्यादा अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन। देखो मेरी बात सुनना, RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वो स्टेप जो हम, मतलब स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन समझ लो आप। वो स्लो स्लो हो रहा है, लेकिन अगर वो हो जाए तो बाकी रिएक्शन तो अपने आप निकल जाएगी। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हो क्या रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल रहा है। ये हाइड्रोजन निकलने के बाद अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो वहीं से निकलना प्रेफर करेगा ना बच्चा, बोलो हाँ या ना, बोलिए। माइक ऑफ है क्या, मैं कह रहा हूँ। मैकेनिज्म वाला बात रिपीट कर देंगे क्या, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चा, पहले OH माइनस जाता है, H+ को निकालता है, और OH माइनस जैसे ही H+ को निकाला, नेगेटिव चार्ज आया, रेजोनेंस हुआ, यहाँ पे O माइनस बना, और O माइनस फिर से वाटर से क्या करता है, H+ लेके फिर से इनॉल बना देता है। कहने का मतलब और वाटर कहाँ से आया? ये बच्चा हमने ले रखा है ना, देखो OH माइनस जो लिया है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H2O ले रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहो तो ऐसे करके लिख लो आप, क्योंकि OH माइनस ऐसे थोड़ी एग्जिस्ट करेगा हवा में, वो पानी में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो बच्चा, यहाँ पर जितना अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा उतना अच्छा मैं कहूंगा स्टेबिलिटी होगी। या फिर मैं कह सकता हूं, लिख लें हियर, लिखो मैं समझाता हूं तुम्हें, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा समझोगे। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब मैं बोलूंगा मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन will give major product in basic medium।
क्योंकि पहला स्टेप आरडीएस, देखो जो रिएक्शन का आरडीएस होता है उसी पे रिएक्शन डिटरमाइन करता है, डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे अगर H प्लस यहाँ से निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो H प्लस जल्दी जल्दी निकलेगा, और जल्दी जल्दी निकलेगा तो रिएक्शन जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करेगा। तो पहले आप इसको कॉपी करो, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ में आएगा। कॉपी करो। सर बट कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ही नहीं। नहीं है बच्चा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, रेजोनेंस करके तो स्टेबलाइज हो गया ना, देखो ना अब स्टेबल हो गया ना। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस क्या है तुम्हें बताया था ना कि रेजोनेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे बना ये तो हाइपोथेटिकल फिनोमेना, तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर जाकर दूसरा स्टेप प्रोसीड करेगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पे तो है ना। यस सर। ठीक है, इसको लिख लो पहले आप। सर जब ये OH माइनस H प्लस को निकालेगा तो वाटर तो फॉर्म हो ही जाएगा। हाँ वहां से भी फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल, वो भी वाटर सॉल्यूशन में ही रहेगा। ठीक है, चलो लिख लिया क्या यहाँ तक? अभी दोनों को देखो नो ऐसे सर। हाँ लिख लो बच्चा। दोनों जब साथ पढ़ लोगे ना तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा कि दोनों को कंपैरिजन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, एसिडिक और बेसिक को। पहले आप लिख लो। चलो लिखो, अब लिखो नंबर 2, एसिड कैटेलाइज्ड, जैसे ऊपर लिखा है ना बेस कैटेलाइज्ड टोटोमेरिज्म, अब लिखो एसिड कैटेलाइज्ड टोटोमेरिज्म। एसिडिक मीडियम में बच्चा रिएक्शन मैकेनिज्म अलग होता है, प्रोडक्ट सेम बनता है नो डाउट, लेकिन मैकेनिज्म अलग होता है। देखो ध्यान से, मैं मैकेनिज्म पे डायरेक्ट आता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें कैसे बनेगा। देखिएगा, अरे देखिए बच्चा, यहां पर क्या है कि CH2, ठीक है, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या बचा, हमारे पास क्या है, यही कंपाउंड में। हाँ हमारे पास H प्लस है और H प्लस के साथ क्या है, पानी है, दोनों है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो H प्लस पहले क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है। देखिए आप मैकेनिज्म पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा क्या हो रहा है, क्यों वहां अटैक कर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो ऑक्सीजन के पास गया। अगर ये ऑक्सीजन के पास जाके अटैक करेगा तो बताइए क्या बन जाएगा, OH CH3 C CH3, और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गया तो क्या ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया क्या? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। बुरी बात। जैसे ऑक्सीजन पे प्लस आया वो भड़क गया, वो बोला ना ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टेप 2 में समझना क्या होता है। देखो हमें बनाना तो इनॉल है, इतना तो पक्का है। तो स्टेप 2 में होता क्या है वो समझो पहले आप। ये रहा आपका डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका CH3 और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। ठीक है, जैसे बच्चा यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस आया, यहाँ पे अब आया पानी। ठीक है, अब कौन आया, पानी। पानी क्या करेगा, इसको एक काम करो, इसको हटाओ। ठीक है, पानी क्या करेगा बच्चा, तुरंत इसके हाइड्रोजन को, जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, अब पानी इसके हाइड्रोजन को ले जाने का काम करेगा। जैसे ही पानी इसके हाइड्रोजन को ले जाएगा, क्यों ले जाएगा, ध्यान से सुनना, क्यों ले जाएगा इसका मीनिंग समझो। ये ऑक्सीजन चाहता है कि मेरा एक बॉन्ड टूट जाए, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनना चाहिए। ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन को तो निकलना पड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन को खींच के निकालने वाला कोई तो होना चाहिए। तो पानी यहाँ से क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को निकाल देता है और यहाँ से बन जाता है अच्छा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन भी बन गया है, क्योंकि पानी क्या किया, H प्लस कंज्यूम कर लिया। और यहाँ पर ये रिएक्शन बच्चा RDS होता है। मतलब यहाँ पर पहले एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकलता है, यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ पे पहले हम H प्लस को ऐड कराते हैं और फिर ये प्रोसेस होता है। तो बच्चों इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो, हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इन केस ऑफ acidic medium, more stable enol is major product।
ठीक है, अब दोनों का रिलेशन समझो कैसे होगा, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब है, ये समझो बच्चा ध्यान से। अभी दोनों चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा एक एग्जांपल कराएंगे उसके बाद। मतलब हम कहेंगे कि ऊपर वाले में एसिडिक बेसिक मीडियम में क्या इंपॉर्टेंट था बच्चा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आफ्टर रिमूविंग ऑफ H+। यहां पर हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इज इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इज इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आप देखना, दोनों को मैं रिलेट करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन तक लिख लिया क्या यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखो क्या आता है, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि इसका काम क्या है, क्यों इतना पढ़ा रहे हैं। तो लिखो, पहले लिख लो इसको। थोड़ा हाथ चला जल्दी बच्चा। ठीक है डन सर। ठीक है, अब लिखो बच्चा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखो। यहां पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे बच्चा हम इसको कैटेलाइज कर रहे हैं, ठीक है। किस मीडियम में, सपोज करो हम बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, OH- और H2O के प्रेजेंस में। सुनना ध्यान से सुनना, अब क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या बच्चा मुझे दिख रहा है क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन है, हाँ या ना, बोलो। यस सर। यस सर। ये भी कार्बन अल्फा है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप के ऑफ इनॉल बनेंगे ये बताओ। इसमें तो कोई ऐसा भी बना सकता है ना कि यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, किसी ने ऐसा बना दिया, ठीक है, किसी ने ये बनाया और किसी ने ये बनाया, सपोज करो। तो क्या 2 इनॉल बने या नहीं बने, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिक मीडियम में कौन सा मेजर है, ये बेसिक मीडियम है ना, तो बेसिक मीडियम में कौन सा मेजर है। तो हमें बेसिक मीडियम में क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन गिव्स मेजर प्रोडक्ट। तो बताइए बच्चा एनायन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो, या यहाँ से ज्यादा निकालेंगे तो, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ वाला एनायन या यहाँ वाला एनायन, सोचिए। सर फर्स्ट वाला। कौन सा फर्स्ट वाला, इधर वाला या इधर वाला। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला सर। सेकंड। कैसे लग रहा है सेकंड वाला एनायन ज्यादा स्टेबल। सर अल्फा है। हाइपर कॉन्जुगेशन एनायन का कहाँ लगता है, कैटायन का लगता है ना बच्चा। अरे हाइपर सर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं बच्चा, अल्फा हाइड्रोजन को हाइपर से आप देख रहे हो। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो सुनो पहले। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हाँ या ना, यहाँ 2 है, बोलो हाँ या ना। यस सर। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं एनायन बनाऊं तो ये क्या एनायन है, और ये अगर मैं यहाँ पे एनायन बनाऊं तो ये भी एनायन है H+ जाने के बाद। क्या आपको ये दिख रहा है कि H+ जाने के बाद यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ये प्लस आई लगा रहा है। यस सर। तो डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, ये 2 डिग्री एनायन भी है बच्चा और ये 1 डिग्री एनायन है। तो हमने बताया भी था कि 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उस पर कोई प्लस आई नहीं होता है। देखो ना, ये सब चीज आपको हम ऑलरेडी जीओसी में बताए थे कि यहाँ पे प्लस आई है। क्या प्लस आई डिस्टेबलाइज कर रहा है एनायन को, हाँ या ना। हाँ सर। तो प्लस आई अगर डिस्टेबलाइज कर रहा है तो यहाँ पे स्टेबल एनायन कौन सा है, इस पोजीशन से या इस पोजीशन से, 1 डिग्री से, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये प्रोडक्ट मेजर होगा बेसिक मीडियम में और ये माइनर होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखें ये वाला पार्ट मोर एसिडिक है। यहां से लिख देता हूं मैं, मोर एसिडिक पार्ट। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चा। देखो 2 हाइड्रोजन है ए और बी, दोनों में अच्छा एसिडिक कौन है, वही। देखो रेजोनेंस तो दोनों का हो रहा है। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है, उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि उसको एक तरफ से प्लस आई मिल रहा है, उसके लिए वो दिक्कत है। समझ में आया मेरी बात। यस सर। चलो, इसका मतलब इसमें ये मेजर होगा। अब आपको इसी क्वेश्चन को, अगर मैं इसी क्वेश्चन को एसिडिक मीडियम में दे दूं, ध्यान से देखना, एसिडिक मीडियम का मतलब H+ और H2O। बताओ एसिडिक मीडियम में कौन सा मेजर कौन सा माइनर, सोचो अच्छे से एक बार। सर सेकंड वाला मेजर होगा। क्यों बच्चा। सर उसमें प्लस आई लगेगा और फिर प्लस H भी है तो। प्लस आई नहीं, देखो एसिडिक मीडियम में क्या देखते हैं, RDS कौन सा स्टेप है, सेकेंड वाला है ना। सेकेंड वाला स्टेप जो होता है बच्चा, यहाँ नहीं, सॉरी नीचे,
सेकेंड वाला मीडियम, देखो ये आरडीएस है, अगर ये आरडीएस है तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, इनॉल की स्टेबिलिटी देखनी है बच्चा, उससे आंसर आएगा। मुझे बताओ ये इनॉल ज्यादा स्टेबल है या ये इनॉल ज्यादा स्टेबल है? क्या डबल बॉन्ड कार्बन में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। Yes, sir. जबकि इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन के अल्फा हाइड्रोजन? 5. 6 है ना? 6 है ना? Yes, sir. 6. 3 और 3। तो मैं कहूंगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं कहूंगा सर ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसलिए ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूं बच्चा कि टॉटोमेरिज्म में एसिडिक मीडियम में अगर आए तो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल देखना है, और अगर बेसिक मीडियम में आए तो हमें क्या देखना है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन देखना है, और कुछ भी नहीं देखना है। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए रहेगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ये इनॉल है, ठीक है, बताएंगे एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में मेजर और माइनर प्रोडक्ट। इसी कंपाउंड का मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए स्टार्ट कीजिए। सर सर स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल मतलब डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखनी है। बस हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और क्या, उसमें डबल बॉन्ड ही तो दिख रहा है। ठीक है, एल्कीन जैसे देखते थे वैसे ही देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन से। चलिए जल्दी कीजिए। इतना तो कंफर्म है, एक इनॉल इधर से बनेगा और एक इनॉल इधर से बनेगा, ये तो पक्का है ना बच्चा, इनॉल बना पा रहे हैं ना? अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ कि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? मैं इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी, बताओ कौन सा? ए सर। ए। क्यों? क्योंकि बी में अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो इधर से दिख रहा है प्लस आई काफी ज्यादा लग रहा है, हाँ है ना? यस सर। मैं कहूंगा ये 3 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण कौन सा इनॉल ज्यादा मेजर होगा बच्चा बेसिक में? पिटाई करेंगे फिर अभी सेकंड वाला। अभी खुद ही बोल रहे हो कि सर ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन है और ये वाला पोजीशन है, सपोज करो ये और बी नाम मैंने दे दिया, तो ज्यादा एसिडिक कौन है? बी वाला है ना यार? यस सर। नाम मैंने बदल दिया है। तो अगर बी ज्यादा एसिडिक है तो इनॉल कौन सा मेजर होगा? ये वाला होगा ना? Yes. ये मेजर, ये माइनर। अच्छा, एसिडिक मीडियम में क्या देखना होता है? इनॉल की Stability of enol. देखिए दोनों इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल है, देखिए चेक कीजिए दोनों इनॉल में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दूसरे वाला। Second वाला. हाँ, एक काम कर सकते हो बच्चा, दोनों को आप एक जैसा बना लीजिए ताकि आपको लगे ना कि नीचे चेंज कर दिया। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ। अब बताइए। First वाला. गुड। ये रहा आपका अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे पड़ा हुआ है बहुत सारा अल्फा हाइड्रोजन है। मैं कहूंगा ये मेजर होगा बच्चा, क्योंकि इनॉल की स्टेबिलिटी देखनी है, और ये माइनर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 ही चीज है कंडीशन में, और क्वेश्चन इससे बड़ा नहीं आएगा आपको। पहला, बेसिक मीडियम में मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन देखना है, और दूसरा एसिडिक मीडियम में आपको मेजर और माइनर देखने के लिए क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। खत्म, और कुछ नहीं देखना। मैकेनिज्म याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैकेनिज्म क्लास 12 से आप चीजों को लीड करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे, क्योंकि अभी 12th क्लास में अभी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल ये सब बताना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ बोलो सर। जो बेसिक मीडियम था उसमें हमने इस वाले एग्जांपल में कैसे बताया कि कौन सा स्टेबल है? आप देखो ना, दोनों तरफ एनायन बना लो, 2 स्ट्रक्चर बना लो। जब इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ एनायन बनेगा, हाँ या ना? यस सर। और यहाँ पे एनायन बनेगा। मुझे तुम बताओ कि ये एनायन पे क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है ना, इधर से भी इधर से भी। यस सर। लेकिन ये एनायन पे क्या हो गया? 2 ही तरफ से प्लस आई, एक तरफ से तो नहीं लग रहा है, एक तरफ से तो रेजोनेंस हो रहा है, एक ही तरफ से प्लस आई लग रहा है ना? यस सर। तो 2 तरफ से प्लस आई ज्यादा बुरी बात है ना पॉजिटिव चार्ज के लिए।
या फिर आप सिंपली याद रख सकते हो बच्चा कि 1 डिग्री कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री एनायन आता है, फिर 3 डिग्री। ठीक है बच्चा। अब मुझे बताओ ये एनायन अगर यहां बनेगा तो ये कौन सा डिग्री होगा? 2 डिग्री। बोलो 2 डिग्री। और यहाँ बनेगा तो 3 डिग्री। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 2 डिग्री। खत्म। क्योंकि प्लस आई के कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। चलो एक छोटा सा ये पॉइंट था, आपको ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ऐसा डील कर सकते हो। ठीक है। अब हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं, आपको इसको समझना होगा बहुत अच्छे से। हेडिंग डालेंगे परसेंटेज इनॉल कंटेंट, परसेंटेज इनॉल कंटेंट। देखिए इसका मतलब क्या है ये समझिएगा। परसेंटेज इनॉल कंटेंट का मतलब क्या है, कैसे इनॉल बनाएंगे और क्या करेंगे वो समझिए। ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए कि जनरली कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटो। कीटो ज्यादा स्टेबल होता है और इनॉल लेस स्टेबल है जनरली। जनरली हमेशा नहीं ऐसा है लेकिन जनरली। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनॉल ज्यादा स्टेबल बन जाए किसी रीजन से, तो बताओ किस की कीटो और इनॉल में अगर इनॉल ज्यादा स्टेबल बन जाए तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होने लगेगा? फॉरवर्ड। हाँ या ना बच्चा? यस सर। ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जनरली कीटो फॉर्म is more stable as compared to enol form, as compared to enol form। ठीक है। लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब तुमसे एक बात पूछते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से बच्चा, सुनना। अगर मैं यहाँ पे एक कीटो फॉर्म बना रहा हूँ और एक इनॉल फॉर्म बना रहा हूँ, देखना दिस इज कीटो फॉर्म और इसका इनॉल क्या बनेगा बच्चा? सर ये रिंग में आ जाएगा डबल बॉन्ड। आ गया ना, बन गया ये। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? कीटोन। तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। बोलो बैकवर्ड। रिएक्शन किधर जाएगा बच्चा? रिएक्शन तुरंत भागेगा बैकवर्ड। तो अगर कोई रिएक्शन बैकवर्ड जाता है तो के इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? देखो मेरी बात समझना, याद करो के इक्विलिब्रियम वैल्यू आपको मैंने बताया था वो क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? इनॉल का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कीटो का कंसंट्रेशन। हाँ या ना बच्चा? यस सर। मुझे जरा बताइएगा कि परसेंटेज, मतलब अभी हम इनॉल की बात कर रहे हैं, अगर इनॉल कम बन रहा है कीटो ज्यादा बन रहा है, क्योंकि अभी आपने बोला कीटो इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है। अगर मोर स्टेबल है कीटो यहाँ पे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सोचना बढ़िया से। बैकवर्ड। तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, मतलब अमाउंट किसका ज्यादा रहेगा? इनॉल कीटो का। अरे बैकवर्ड जा रहा है तो कीटो का रहेगा ना। यस सर। तो ऐसे रिएक्शन के लिए बताओ के इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? लेस देन 1। लेस देन 1। के इक्विलिब्रियम समझ नहीं आ रहा। के इक्विलिब्रियम बच्चा ऑलरेडी हम पहले भी बताए थे, और अभी ये चीज केमिकल इक्विलिब्रियम जब स्टार्ट होगी तो वहां भी बताया जाएगा। के इक्विलिब्रियम सीधा सीधा समझो, अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। अरे जीओसी में भी तो बताया था के। ओके सर। के नहीं बताया था क्या सर? पीके वैल्यू करके बताया था। हाँ तो के बताया था ना, के बताया था ना, के। यस। वही तो है बच्चा, ये वही चीज है। बस आप इतना अभी इसको ध्यान रखें इस तरह से कि के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दैट्स इट। अभी आप जब पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम में तो खूब सिखाएंगे वहां पे। चलिए दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल, अगर बच्चा एक एग्जांपल ले जिसमें कीटो फॉर्म ये है, ठीक है, तो बच्चा बताइए इसका इनॉल फॉर्म कैसा बनेगा? क्या यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकल के जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बनेगा? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसका कैसा बनेगा बच्चा जरा बताना? फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे तुमसे अगर पूछे कि ये कीटो है और ये इनॉल है, ज्यादा स्टेबल कौन है? इनॉल। इनॉल ज्यादा स्टेबल हो गया। इनॉल। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? अगर कभी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी?
एरोमेटिक। एरोमेटिक क्योंकि की। ये नॉन एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक था ना, यस यस और अब ये एरोमेटिक हो गया। तो मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पे? एनोल। एरोमेटिक। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना। दिस इज मोर स्टेबल। अगर बच्चा ये मोर स्टेबल है तो रिएक्शन किधर जाएगा इस बार, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के किलो वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1। के किलो वैल्यू ग्रेटर देन 1। क्या ये समझ में आ रहा है, चमक रहा है? यस। यस यस सर। मतलब जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो एक कंडीशन पे जाएगा। जनरली तो इनॉल क्या होता है, लेस स्टेबल, लेकिन अगर एरोमेटिक बन गया तो मैं कहूंगा रिएक्शन कहाँ भागने लगा? फॉरवर्ड। क्लियर है फॉरवर्ड क्या? क्लियर है ये बात? यस सर यस सर। चलो बहुत बढ़िया, इसको कॉपी करो, फिर हम आगे बताते हैं इसमें करना क्या है। कॉपी करो जल्दी से, इसको बढ़िया से कॉपी करना, एक एक वर्ड लिखना जो मैंने लिखाया है, जल्दबाजी में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। इक्वल टू 1 तब होगा जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। आपको ऐसा कोई केस नहीं पढ़ना है जहां पे इक्वल होगा, क्योंकि आपको सिर्फ बताना है दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है बस, ठीक है? चलिए यस सर डन। चलो अच्छा, के इक्विलिब्रियम अगर मैं बोल रहा हूँ लेस देन 1 है बच्चा, तो इनॉल का कंटेंट क्या होगा मुझे बताओ? पर इनॉल कंटेंट क्या होगा? 50% से ज्यादा या 50% से कम? 50% लेस देन 50%। वेरी गुड, लेस देन 50%। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहाँ पर इनॉल कंटेंट क्या होगा? मोर देन 50%। मोर देन 50%। मोर देन 50%। बहुत अच्छा। तो अगर मैं तुम्हें 2 कीटोन दूं, एक कीटोन ये दूं, एक कीटोन ये दूं, पूछूं बताओ किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का। क्वेश्चंस ऐसे ही आता है कि 2 कीटोन दे देते हैं, उससे एक इनॉल बनाओ, उससे एक इनॉल बनाओ, दोनों में देखो कि रिएक्शन कहाँ भाग रहा है। अगर रिएक्शन भागने की टेंडेंसी है तो मैं कहूंगा सर इनॉल कंटेंट कहाँ ज्यादा है? एग्जांपल नंबर 2 में, हाँ या ना? यस। सर जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड होगी उसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। कंटेंट ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। यस सर यस सर। In above two case, in above two example, enol content is more in case of, बोलो बच्चा, example number 2, 2 हाँ या ना? यस। अच्छा, क्या रीजन हुआ कि जहां वहां इनॉल कंटेंट ज्यादा हो गया? स्टेबिलिटी एरोमेटिक। Aromaticity. एरोमेटिसिटी आ गई। बहुत बढ़िया। मतलब हमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा बच्चा कि 2 कीटोन दे देगा, बोलेगा इनमें से इसका इनॉल, इनमें से इसका इनॉल, बताओ इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? आई रिपीट, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 2 कीटो ग्रुप दे देगा, बोलेगा इसका इनॉल और इसका इनॉल, बताओ किसका ज्यादा होगा? तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें डायरेक्टली देखना होता है, ठीक है बच्चा? तो लिख ले बच्चा, क्या फैक्टर है जिसको हमको देखना होता है कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट हमारा डायरेक्टली कैसे निकलेगा ताकि हम सही कर पाए। तो लिख ले, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ध्यान से देखना बच्चा, हमने कितने मीडियम में कैटलाइज पढ़ा बच्चा? एसिडिक और बेसिक। पहले सुनते जाओ, एसिडिक और बेसिक। सुनना मेरी बात, एसिडिक और बेसिक। आई रिपीट, एसिडिक और बेसिक। जनरली एसिडिक वाला को हम प्रेफर नहीं करते, हम बेसिक मीडियम में प्रेफर करते हैं। अगर ठीक है, अगर आपको कहीं लिखना हो तो लिख सकते हो कि जनरली जो हम यूज करेंगे वो बेसिक मीडियम पे टोटोमेरिज्म यूज करेंगे। अब मेरी बात सुनना, बेसिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाँ या ना? बोलो। यस। जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना जल्दी रिमूव हो जाएगा, उतना जल्दी रिएक्शन आगे जाएगा, हाँ या ना? यस। तो मैं कहूंगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक, रिएक्शन उतना ज्यादा आगे जाएगा, भागते रहेगा और इनॉल ज्यादा बनेगा। ऐसे सोचो, इनॉल ज्यादा बनेगा। क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं बच्चा कि स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा एनायन, हाँ या ना, सोचो, मीनिंग वही हुआ ना, हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, अरे हाँ या ना। यस सर, यस सर, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, ज्यादा है, यस सर, यही सिखाया था ना जीओसी में। यस सर, ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है बच्चा, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, दो इनॉल बनाया, दोनों में जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, हाँ या ना। तीसरा हो सकता है बच्चा क्या, एरोमेटिसिटी इन इनॉल फॉर्म, मतलब एरोमेटिक बन जाए वो, जैसे कि ऊपर वाले केस में बना है, लिखेंगे एरोमेटिसिटी इन इनॉल फॉर्म। और लास्ट लिख लेंगे बच्चा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन इनॉल फॉर्म। खत्म। इतने फैक्टर आपको देखने हैं, कौन फैक्टर कभी भी आप लगा सकते हो, जितना दिमाग काम करे लगाओ, आंसर आते चला जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, ये लिखो अच्छे से, फिर देखो क्वेश्चन यूं बनेंगे, कुछ थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कॉपी कर लो, ठीक है। जीओसी का थोड़ा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। कर लिखेंगे लिए सर। क्वेश्चन लिखेंगे, कंपेयर परसेंटेज इनॉल कंटेंट, पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ऊपर पेज कर दिया है, जल्दी से लिख लीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए, सपोज कीजिए ये डबल बॉन्ड है, ए ऑप्शन है, एक कीटोन ये दिया हुआ है, एक कीटो ग्रुप ये दिया हुआ है, और दूसरा कीटो ग्रुप दिया हुआ है ये, ठीक है। चलिए इन दोनों में बताना है कि परसेंटेज इनॉल करेक्टर कहां ज्यादा होगा, बस आपको ये बताना है कि परसेंटेज इनॉल करेक्टर कहां ज्यादा होगा, कंटेंट बोल लो, करेक्टर बोल लो, ठीक है। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना, दिमाग से करना स्टार्ट करो। क्या बच्चा यहाँ पे अल्फा कार्बन है, हाँ या ना। यस सर, यस सर, यस सर, अच्छा इसका इनॉल कैसा भी बना सकते हैं ना, यस सर, अरे इधर से बनाओ इधर से बनाओ क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है। यस सर, ठीक है, यहाँ पे इनॉल कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, मुझे बताओ इसमें दो हाइड्रोजन है, कौन ज्यादा एसिडिक है। सीएल के पास वाला। हाँ राइट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है बच्चा, क्यों, क्योंकि उसके जाने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और सीएल का क्या लगेगा, माइनस आई, हाँ या ना। माइनस सही। गुड। तो मैं कहूंगा सर ये वाला साइड ज्यादा एसिडिक है, तो स्टेबल इनॉल कहां से बनेगा, इधर से बनेगा ना, अरे बोलो। यस क्योंकि सर, जहां ज्यादा एसिडिक रहेगा वहां से पहले आपका क्या निकलेगा, वहां से पहले आपका हाइड्रोजन निकलेगा। अब मुझे बताओ बच्चा, क्या आपका जो पहला इनॉल बना है और दूसरा इनॉल बना है उसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सोचो अच्छे से, सोचो। बी वाले की। दूसरे सेकंड वाली की क्यों बी वाले की ज्यादा क्यों है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। हाँ कहोगे ज्यादा रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड मत बोलो, कहो ज्यादा रेजोनेंस है, क्योंकि देखो लोन पेयर ये भी रेजोनेंस कर रहा है और ये भी लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, हाँ या ना। यस सर, तो मैं Yes, कहूंगा सर यहाँ पे इनॉल ये ज्यादा स्टेबल है, तो अगर इनॉल ज्यादा स्टेबल है तो बताओ इनॉल कंटेंट कहाँ ज्यादा होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा ना, यस सर, सर ए और बी में कहाँ ज्यादा होगा, बी वाले। बी में। इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चा बी में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। मतलब आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा इनॉल बना रहा है, इनॉल किसका ज्यादा स्टेबल है, किसके पास ज्यादा अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है। आप एसिडिक हाइड्रोजन से भी आंसर दे सकते थे, इसका एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, दिख रहा है क्या, यस सर, लेकिन इसका एसिडिक हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस भी करेगा और इस पे माइनस आई भी लगेगा, ये दिख रहा है क्या। यस सर, यस इसलिए सर, बच्चा मैं कहूंगा बी वाला ज्यादा अच्छा इनॉल कंटेंट फॉर्म करेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर आपको और चमकेगा। एक ए है, एक बी है, ठीक है। इन दोनों में बताइए इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, ए और बी में। सॉरी ये डबल बॉन्ड है, दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, रीजन के साथ सोचना है आपको, बोलो।
सर फर्स्ट वाले। क्यों फर्स्ट वाले में क्यों? सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। वेरी गुड, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा नहीं, ज्यादा एसिडिक है। देखो बच्चा, ये जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, यस और नो? यस सर। क्या ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है क्या? देखो ध्यान से, Yes, इधर भी Yes, रेजोनेंस sir. कर रहा है और उधर भी रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन फर्स्ट वाले केस में जरा ध्यान से देखो, क्या नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है? नो हाँ, नो sir. ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रही है? ए में। फर्स्ट ए वाले में। बस आंसर आ गया। तो हम बोलेंगे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? ए वाले में। तो वहां जल्दी जल्दी होगा, इनॉल जल्दी बनेगा। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर भी आपको दिख जाएगा बच्चा, अगर आप इनॉल बनाओगे तो। देखो मैं इनॉल बना रहा हूं, कुछ चमका क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हम यहाँ पे एक चीज और फैक्टर ऐड कर देते हैं बच्चा, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल फॉर्म। अगर इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो हम कहेंगे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई ना। क्या पहले दूसरे वाले में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या? नो सर। नो नो सर। सर। तो ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मैं कहूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर, इसलिए भी ये ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ कंटेंट किसका ज्यादा, ए और बी में? एक। ए का। देखो बच्चा, खुद से सोचना है, लॉजिक खुद से लगाना है। आंसर अल्फा हाइड्रोजन से आए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आए, डजंट मैटर, आंसर आना चाहिए। चलो सी वाले में, तीसरे वाले में क्वेश्चन करो। तीसरे वाले का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पॉइंट दिखा दो। लिखा दिया। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो हम कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इनॉल कंटेंट उसका ज्यादा होगा। लिख लो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल फॉर्म। लिखो जल्दी से। और अब क्वेश्चन के स्पीड आप खुद से करो, मुझे थोड़ा लिख सा, दिया सर। हाँ मुझे थोड़ा सा रेस्ट दो और आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। मान लो एक इनॉल ये है, कीटोन सॉरी कीटो ये है, और एक कीटो ये है। बताओ ए बी सी में, बढ़िया से सोचना, आराम से सोचना, जल्दबाजी नहीं है। ए बी सी में 3 कीटो है, परसेंटेज इनॉल कंटेंट कहाँ होगा? मतलब इनॉल परसेंट कहाँ ज्यादा बी। बी में सर। BCA क्यों, कैसे सोचा? ज्यादा energy माइनस का minus ज्यादा माइनस ज्यादा है। वेरी गुड। मैं कहूंगा सर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बना दिया होगा आपने, हाँ या ना? यस सर। सर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाया होगा तो NO2 का माइनस आई दिखा होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बना दिया होगा तो Cl का माइनस आई दिखा होगा। माइनस आई Cl, यहाँ पे NO2 का क्या होता है? मैक्सिमम। यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, Yes, sir. तो ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, हाँ या ना? जितना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा उतना ज्यादा इनॉल बनाएगा, अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. आंसर बताओ क्या होगा? BCA. BCA। वेरी गुड। मतलब जितना अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन उतना ज्यादा इनॉल। ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक हाइड्रोजन जितना ज्यादा रिएक्शन उतना आगे। खत्म। नेक्स्ट नंबर 4। आपको समझना, ये क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है? एक ये है बच्चा, सॉरी, और एक ये है, ठीक है? ये भी कीटो है, ये भी कीटो फॉर्म है। कीटो का मतलब डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है? इन दोनों में कहाँ ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। बढ़िया से सोचो, बढ़िया से सोचो, आराम से सोचो, जल्दबाजी मत करना। ए में सर, ए में। हाँ रीजन बच्चा? बी में बैक बॉन्डिंग हो रही है कीटो फॉर्म में। बी में बैक बॉन्डिंग हो रही है कीटो फॉर्म में। बैक बॉन्डिंग कहाँ दिख रहा है तुम्हें? सर डबल बॉन्ड हटाएंगे सर, माइनस आएगा और नीचे वाले प्लस आएगा, प्लस सिग्मा लोन पेयर। नहीं वो तो हो रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बैक बॉन्डिंग उसको क्यों बोल रहे हो? मतलब अभी इस स्टेज में तो बैक बॉन्डिंग थोड़ी हो रही है, कैटायन बनेगा तो बैक बॉन्डिंग होगी ना।
तुम पहले बना दे रहे हो बच्चा। हाँ देखो रीजन आंसर सही है तुम्हारा, लेकिन लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। अच्छा यहाँ पर किसी भी तरफ से अगर आप एसिडिक हाइड्रोजन देखोगे, सुनना मेरी बात, अरे देखना बच्चा ध्यान से सुनना, क्या एसिडिक हाइड्रोजन इधर चाहे इधर बनाओगे, हाँ या ना, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, बोलो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है ना, यस इसको मजा आ रहा है। अच्छा इधर किधर अल्फा कार्बन है, इधर या इधर? लेफ्ट में। इधर। ऑक्सीजन से दूसरी साइड। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा अगर हम बनाए इसका स्ट्रक्चर, देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में तभी आएगा। क्या यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये छूट गया, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। क्या ये ऑक्सीजन बच्चा रेजोनेंस कर रहा है क्या? यस बोलो। सर अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करने का मौका क्या मिलेगा, कम मिलेगा? याद कम करो मिलेगा। ऐसे एग्जांपल कराया है जहां पे दूसरे साइड से रेजोनेंस हो रही है, वहां से एक साइड नेगेटिव को रेजोनेंस करने का कम मौका मिलेगा, लिखा भी था मौका कम, याद करो। यस सर। अब Yes, मुझे बताओ कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेंस कहाँ कर रहा है? ए वाले। ए वाले में। तो पहले तो रेजोनेंस देखना है ना, इंडक्टिव क्यों देखते हो डायरेक्ट, आप इंडक्टिव से देखने लगे, पहले रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, हाँ या ना? यस हाँ। यस सर। तो इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करने का मौका ज्यादा मिला या कम मिला? कम मिला। मुझे बताओ ये साइड ज्यादा एसिडिक है या ये साइड ज्यादा एसिडिक है? ए वाली। ए वाले में। अगर ए का एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसका इनॉल ज्यादा बनेगा ना। यस सर। मैं कहूंगा सर दिस इज मोर एसिडिक, क्लियर है क्या बच्चा? यस यस सर। यस सर। खुद से सोचो ऐसे एग्जाम्पल को, मैं समझ रहा हूँ कि ये चीजें थोड़ी सी नई है तो आप कंफ्यूज ना हो, एग्जाम्पल्स बहुत सारे करा देंगे अभी। अगला एग्जाम्पल भी आपके लिए है, सोचना आपको है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। दूसरा है बच्चा, ये A है, दूसरा है बच्चा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। बताइए बच्चा, आराम से सोचिए, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एक काम कीजिए, NH2 हटा दीजिए, रुक जाइए एक सेकंड, अमाइड मत कीजिए, अमाइड में आप फिर इनॉल ना बना के दूसरा बनाने लगोगे, अमाइड मत बनाइए। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए CH3, ठीक है। इन दोनों में इनॉल फॉर्म किसका ज्यादा होगा वो बनाना है, ठीक है। ए और बी, बढ़िया से सोचिए, आंसर आ जाएगा आपका। सर बी वाले में। सर ए में। सर बी बी में। बी में देखो, सर। फिर से सर तुमने बी। एक बात मुझे बताओ, हाँ ठीक है बच्चा, जिनका बी आया सही है, जो ए बोले वो गलत बोल रहे थे, फिर से समझो। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो इसको मौका क्या मिला, कम मिला ना यार, अरे बोलो। यस सर। लेकिन यहाँ पर एज सच कोई डिस्टरबेंस है क्या? अरे एज सच कोई डिस्टरबेंस है क्या? नो सर। नहीं है, बढ़िया से रेजोनेंस करेगा, इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा था, इसलिए इसको मौका कम मिला। ज्यादा एसिडिक कौन है, ए या बी का? बी। बी। तो बी का बच्चा कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इनॉल ज्यादा बनाएगा, परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? यस सर। थोड़ा Yes, क्वेश्चन को टफ करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, अभी आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन समझाने में टाइम निकल रहा है। क्वेश्चन आप देखिए, COCl, इसको जरा बनाइए। ये क्वेश्चन नहीं कराया ना, नहीं कराया, चलो ये क्वेश्चन करो। ए और बी, परसेंटेज इनॉल कंटेंट। सर ए में। क्या ए में सर सर। ए में। कैसे ए में, जरा बताओ मुझे। सर उधर से वो क्लोरीन वाला भी तो रेजोनेंस करेगा। कैसे करेगा रेजोनेंस, ये लोन पेयर कैसे ये वाला रेजोनेंस करेगा मुझे सर बताओ बी जरा। में सर। सर क्लोरीन का यही नेगेटिव यही लगेगा। यही समझाना चाह रहा हूँ, बी में माइनस आई है, रेजोनेंस कहाँ है? आप सोच रहे हो कि सर रेजोनेंस कैसे रेजोनेंस करेगा, चाहिए दो सिग्मा बॉन्ड, भाई साहब कैसे रेजोनेंस शुरू करने देगा, डायरेक्टली थोड़ी अटैच्ड है।
बताओ बच्चा, इनमें से ज्यादा अच्छा एनायन कौन बना रहा है? बी वाला। क्या दिख रहा है क्या ये? यस क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा है। माइनस आई अच्छी बात है ना, तो हाँ आंसर सर। क्या हो जाएगा? बी देन ए। क्लियर है क्या? यस सर। चलो नंबर 7। अब तुम खुद से सोचो, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब तुम्हें खुद से सोचना है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड Cl है, यहाँ डबल बॉन्ड NO2 है। आंसर बताओ। CBA। गुड। CBA। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हटने के बाद नेगेटिव आएगा, यस और नो? हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ नेगेटिव आएगा। बच्चा ध्यान से देखो, ज्यादा नेगेटिव कहाँ स्टेबल है? NO2। C में। तो आंसर आ गया C में ज्यादा, फिर B, फिर A, क्योंकि NO2 का माइनस आई क्या होता है? मैक्सिमम। इन दिस 3 केसेस। चलो नंबर 8। नंबर 8 करेंगे क्वेश्चन, और इसमें भी आप ही को सोचना है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक लिखा हुआ है CH2Cl C डबल बॉन्ड OH। बताओ आंसर बताओ। वैसा ही क्वेश्चन है, सोचो जल्दी से, आंसर बताओ। बी वाला। बी ज्यादा होगा, वेरी गुड। B। कॉपी करते रहेंगे, ठीक है? कॉपी करने का स्पीड घटना नहीं चाहिए। Cl है, CH2 है, COH है। यहाँ पे एक Cl है, 2 Cl है, CH है, COH है। इसका बताइए। बी वाला। B वाला। रीजन समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। माइनस आई ज्यादा हो गया, मोर माइनस आई, हाँ या ना? यस। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? इनॉल की बढ़ गई, हाँ या ना? यस। चलो, रिएक्शन इसलिए उधर शिफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते जाइए, आंसर आते जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए आंसर, ए और बी, किसका इनॉल ज्यादा कंटेंट है? B। रीजन? वेरी गुड। यहाँ पर बच्चा अगर हम इसको हटाएं तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक ही तरफ रेजोनेंस करेगा, जबकि यहाँ हटाने पे दोनों तरफ रेजोनेंस होगा। दिख रहा है क्या? अरे बोलो। यस सर। मोर एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, ए या बी के पास? बी के। तो मैं कहूंगा सर बी में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? यस सर। सर अभी डिस्कशन करेंगे। हाँ बच्चा, डिस्कशन करेंगे, बस एक दो क्वेश्चन और करने दो। थोड़ा सा रेस 12 भी करेंगे यार, ज्यादा नहीं करेंगे डिस्कशन में। अपना कुछ डिस्कशन ज्यादा पेंडिंग है नहीं, रेस 12 का करना है। सर रेस 12 तो हो गई। सीट में डिस्कशन फिर क्या, सीट में तो 2-4 क्वेश्चन है, वो तुरंत हो जाएंगे, ज्यादा उसमें डाउट नहीं रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पहले कीजिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। पहले क्वेश्चन अभी इंटरप्रेट मतलब रोकिए मत, अभी पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्लो में आप क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, वरना आप फंस जाओगे बाद में। चलिए इनमें बताइए ABC, बढ़िया से सोचिए। सर C में सबसे ज्यादा। क्यों? एरोमेटिक। एरोमेटिक। CAB। गुड, वेरी गुड। क्योंकि बच्चा हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, हाँ या ना? यस। यस सर। इनॉल के बाद ये एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये तो भाई साहब सबसे ज्यादा होगा। आप एरोमेटिक देखो या फिर एनायन देखो, कुछ भी देखो यार, देखो बस तुम्हें देखना है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा सर C में क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? अच्छा, B में क्या लग रहा है? B और A में? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा सर B वाला। B में एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? इसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं क्या? नो सर, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसको एंटी एरोमेटिक कब से बोलने लगे? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा मुझे बताओ, पहले वाले में A का इनॉल ये बना, दूसरे वाले में इनॉल ये बना, तीसरे वाले में इनॉल ये बना, सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसका बनेगा? क्या देख के समझ में आ रहा है क्या? यस सर, C का सबसे ज्यादा। फिर B में थोड़ा सा कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना? यस सर। फिर किसका बनेगा? A। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करेंगे। एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है।
चलिए बताइए इन दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा बनेगा? सर बी का। बढ़िया से सोचो। ए का सर। हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा और यहाँ पे तुम नेगेटिव चार्ज यहाँ बना लोगे और क्या करोगे? यही करोगे ना, क्योंकि उधर तो ज्यादा अनस्टेबल है ना यार, 3 डिग्री दिख रहा है क्या? लेकिन ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या लगा रहा है? प्लस आई लगा रहा है ना। प्लस आई लगाने के कारण ये क्या हो जाएगा? डीस्टेबलाइज करेगा। देखो पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करो, कार्बन के चेन क्या लगाएंगे? प्लस आई, हाँ या ना? यस सर। तो ये ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है, मैं कहूंगा ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो इसलिए इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? ए का। ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। ये 2 कीटोन है, इसका इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? बढ़िया से सोचो, आंसर आ जाएगा। सर ए का। ए का नहीं होगा बच्चा, ए का कैसे हो सकता है? बढ़िया से सोचो, रीजन तुमने क्या दिया उसके कोरस्पॉन्डिंग सोचा करो। बी का। बी का होगा सर। सर बी का। क्यों? प्लस आई का डिस्टेंस कम हो रहा है। देखो अच्छा, ये ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है ना, बेंजीन के साथ भी और अरे बोलो, नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है ना। ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन में भी रेजोनेंस कर सकता है अंदर, और यहाँ पे इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ सिर्फ रेजोनेंस करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो बताओ कहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस की मात्रा है? बी वाले में। बी वाले में ज्यादा है, तो इसलिए इनॉल कंटेंट भी क्या होगा? बी का ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे कंसेप्ट को रिवाइज करने की आपको जरूरत पड़ेगी, और अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कीटोन है, और यहाँ पर बच्चा एक डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और डबल बॉन्ड O है। बताओ बढ़िया से सोचो। सर बी वाले का। क्यों? सर रेजोनेंस ज्यादा करेगा। और ए वाले में क्या हो रहा है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। जब आप इसका इनॉल बनाओगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो इनॉल यही बनाओगे ना, कुछ याद आया? ये इनॉल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये नो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। मैं कहूंगा सर एंटी एरोमेटिक है, तो बेचारा भाई साहब ये कहाँ से बना पाएगा? ये तो अनस्टेबल हो गया, मतलब ये रिएक्शन आगे जाएगी ही नहीं, कहने का मतलब। क्लियर है क्या बच्चा? अच्छा, ये जब बनाएगा तो ये कैसा बनाएगा, जरा चेक करो, चेक करो, देखो क्या बना रहा है ये। क्या ये बनेगा? यस और नो? ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? नॉन एरोमेटिक। अरे सर एरोमेटिक है। ये देखो डबल बॉन्ड है, ये OH है, ये पोलर पाई बॉन्ड तोड़ दो ना, अब क्या दिख रहा है? ये एरोमेटिक दिखा? एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। बच्चा ये एरोमेटिक है, जिसके कारण मैं कहूंगा इनॉल कंटेंट तो इसका बहुत ज्यादा होगा ना, हाँ या ना? हाँ। तो जब भी कभी दिक्कत आए तो आप उसको ड्रॉ कर करके आपको चेक करना है, और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, होमवर्क में ज्यादा कुछ नहीं है, आपका पुराना चीज है तो उसको डिस्कशन कर लेंगे, उसके लिए आप वरी ना हो। ठीक है, देखते हैं कितने लोग ये बताते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, ए और बी। जल्दी से सोचिए, सोचना है, सोचना है, सोचना है। ए। ए सर। क्यों बच्चा? सर मिथाइल प्लस आई लगाएगा। ये सर प्लस आई लगाएगा। अब आप सीख गए, अब आप सीख गए, अब आप हिट कर रहे हो। मतलब यहाँ पर से हाइड्रोजन हटाने पे नेगेटिव चार्ज तो दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, यस और नो? यस सर। यहाँ पर से जब हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस दोनों तरफ कर रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, इसका प्लस आई और इसका प्लस आई, हाँ या ना? प्लस आई नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो बच्चा इनॉल कंटेंट क्या होगा? कम हो जाएगा ना। यस सर। आपको हिट कर गया, अब अच्छी बात है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है। तो जल्दी से बता दो इनमें क्या आंसर होगा।
बताओ सर ए क्यों बच्चा? 2 डिग्री अलाइन सर। गुड। यहाँ पर ध्यान से देखें, ए में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाओगे, इसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो मैं कहूंगा सर हाइड्रोजन हटाने के बाद इनॉल कंटेंट ए का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक ज्यादा है। क्लियर है ना बच्चा? सिंटेक्स में चीजों को देखो, सोचने समझने की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है। 17 नंबर। कभी मत बोलना कि सर कैसे देखें, अपने आप चीजें देखो, समझ में आ जाएंगी। हाँ सर इसके बाद भी क्लास है। हाँ क्लास। सर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है चलो। डिस्कशन में क्या वो 4-5 क्वेश्चन जो दिया था उसकी बात कर रहे हो ना? यस सर। चलो ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं। अभी ये समझ में आया, इसको रिवाइज करके आना अगले क्लास में, और अच्छे से हम आगे देंगे। अच्छा होमवर्क क्या है वो हम बता देंगे आपको, परेशान ना हो। अभी होमवर्क के लिए इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि होमवर्क आपको बहुत सारा मिलाकर रेस में दिया हुआ है, तो आगे कर नहीं पाओगे। बट फिर भी आपका HW जो था उस पर डिस्कस करना है तो बोल दीजिए। आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो बताएं। नो सर। नो डाउट सर। ठीक है, उसको पढ़िएगा अच्छे से। और 11th OC सीट, हाँ होमवर्क में बताएंगे बच्चा क्या डिस्कस करना था, आप ही लोग बताएं जल्दी जल्दी। सर 1 2 3 4 15 और 36 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है क्या? नो सर। 1 में डाउट नहीं है। 2 में? नो सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में? नो सर। क्लास का क्वेश्चन है शायद से। क्वेश्चन नंबर 4 में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं था। और कौन सा नंबर था बच्चा? 15 और 36। 15। क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है क्या? नो सर। 15 बन गया? यस सर। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 में डाउट है क्या? यस सर, बी ऑप्शन। सर 15 तो आपने ई सॉल्यूशन पे वीडियो भी बना रखी है। हाँ ठीक है बच्चा। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, 36 का बी ऑप्शन में बच्चे बोले डाउट है। यहाँ पर एक बात बताइए, मेन पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का, हाँ या ना? यस। साइड चेन कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है साइड चेन। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यहाँ पर साइड चेन देखो डिवाइड हो गया, एक एक का हो गया, दिख रहा है क्या? तो साइड चेन पे अगर चेंज हो गया तब भी वो क्या कहलाएगा? बोलो। मेटामर। चेन आइसोमर्स नहीं बचा? सर इसका आंसर मेटामर दे रखा है सर। आंसर दिया हुआ है सर। हाँ एक सेकंड मेटामर है। एक सेकंड, मेटामर्स ही होगा ये। रुको तो थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स, हाँ या ना? रुक जाओ पहले, थोड़ा सा सब्र करो। यस सर। लेकिन क्या ऑक्सीजन जो O है वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप है? यस और नो? यस सर। अगर ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो आपको मैंने ट्रिक बताया था क्या? दिस इज RTFMCE, ये बताया था क्या आप लोग को? नो सर, नहीं बताया था नहीं सर। बताया यही मैं सर। कह रहा था कि ये बता दो। नो सर। सर बताया ही नहीं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है ना सर? प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये हम आपको अगले क्लास में बता देंगे, लेकिन आज जो अवेलेबल है वो लिख लें, अगले क्लास में हम इसको रिपीट कर देंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है रिंग चेन की, फिर आता है टोटोमर्स, फिर आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फिर आता है मेटामर्स, फिर आता है चेन, फिर आता है पोजीशन। अब मुझे बताएं कि क्या ईथर, सुनना ध्यान से, क्या ईथर ऑक्सीजन जो है वो चेन आइसोमर शो कर रहा है? यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से। यस सर। यस सर। तो क्या वो मेटामर भी शो कर सकता है क्या? यस सर। यस सर। अब चेक कीजिए कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ चेंज हुआ या नहीं। यस सर। तो अब कोई चीज अगर चेन आइसोमर भी शो कर रहा है और मेटामर भी शो कर रहा है तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे? मेटामर। हाँ, क्यों चेन आइसोमर नहीं हुआ ये समझ में आया? यस सर। हाँ, मतलब आप आंसर निकालो चेन आइसोमर, लेकिन ये भी ध्यान दो कि ये मेटामर्स भी शो कर सकते हैं, और चेन की प्रायोरिटी से ऊपर कौन है? मेटामर। क्लियर है क्या? इसलिए बच्चे ये चेन, देखो मैं चेन निकाल कर गलत करके फिर समझाता हूँ कि देखो बच्चे ये मेटामर्स है, लेकिन ये प्रायोरिटी शायद नहीं बताया, इसलिए आप ये क्वेश्चन में फंस गए। मुझे पता है, अगले क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, बता देंगे। अच्छा, सी ऑप्शन में कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं है।
साफ साफ दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही आपने बदल दिया है। चलो डी ऑप्शन में, नो सर। चलो ठीक है, ठीक है फिर बढ़िया से पढ़ो, बाकी मिलते हैं। सर आज वाला नोट्स दिखाइएगा सर, बेस कैटेलाइज्ड टोटोमेरिज्म। सर आप होमवर्क हैंडआउट में अटैच कर दो। हाँ ठीक है, कर देंगे बिल्कुल, अगर होमवर्क पॉसिबल हो पाए तो, क्योंकि क्या मतलब मिक्स्ड होमवर्क देना नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी उठा के दे दें, क्योंकि हम चाहते हैं पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद होमवर्क देने में हमें भी मजा आएगा। ठीक है, अगर होमवर्क नहीं भी मिलता है तो रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन पे तो स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो अलग अलग टॉपिक है। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ। हमारे तो सेम ही है सर, हमारी शीट में तो है ही नहीं। आपने एक ही दे दिया है, वो एक ही सब दे दिया। क्वेश्चन नंबर भी कम है थोड़े से। हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ ना, थोड़े क्वेश्चंस कम कर दिए गए स्ट्रक्चरल के, वरना स्ट्रक्चरल के क्वेश्चंस अगर सीट अलग से देते तो ज्यादा क्वेश्चन आते, वो दिया ही नहीं गया है, मिक्स्ड क्वेश्चन दिए गए, इसलिए मुझे होमवर्क देने में नहीं होता है ना। पुराने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले सीट अलग था दोनों के, लेकिन अभी कंबाइन कर दिया गया इस साल, जो लास्ट सेशन था उसमें नहीं था। हाँ इसमें क्या डाउट है बच्चा, बताइए। स्टेप 2 लिखना है। टोटोमेरिज्म खत्म नहीं हुआ है अभी। हाँ स्टेप 2 लिखना है सर, लिखना। अरे लिख लेना, नोट्स शेयर कर देंगे। चलिए ठीक है, बाकी अगले क्लास की तैयारी कीजिए, आपका 5:35 थैंक हो यू चुका है। सर। ठीक है बच्चा। थैंक यू सर। हाँ ठीक है बच्चा, होमवर्क में अटैच कर दूंगा। ओके सर। ठीक।